कॉन्गो, इस नाम ने आजकल पाकिस्तान में एक खौफ की फजा कायम की हुई है। कॉन्गो हीमोरेजिक फीवर की बरवक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो ये एक जानलेवा मर्ज है जो एक खास किस्म की टिक के काटने से पैदा होता है। टिक या फिर छिछड़ा एक पैरासाइट यानी खून चूसने वाला कीड़ा है जो उमूमन जंगली और पालतू जानवरों में भी पाया जाता है, खासकर कुत्तों, भेड़ों, गायों, बकरियों वगैरह में। इस बीमारी को 1944 में पहली बार सिमेरियन हेमोरेजिक फीवर का नाम दिया गया, जिसके बाद 1969 में इसे सिरिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर कहा जाने लगा। जब ये टिक किसी जानवर का खून चूसने की गर्ज से काटती है तो अपने अंदर मौजूद नायरोवायरस नामी वायरस को उस जिस्म में मुंतकिल कर देती है, जिसके बाद इस जानवर का खून और आलाइश भी अगर किसी इंसान के खुले जख्म पर लग जाए तो वो वायरस का शिकार हो सकता है, जिसकी इब्तदाई अलामात तेज बुखार, सर में दर्द, पेट और जोड़ों में दर्द और आगे चलकर नाक और कान से खून आना है। पाकिस्तान में इस बीमारी में खासकर ईद उल अज़हा के दिनों में काफ़ी केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कई इक़दाम भी किए गए हैं, जिनका मकसद इस सिलसिले में अवाम की आगही और इमदाद करना है। ऐसे हालात में कुछ इक़दाम ऐसे भी हैं कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रकम बटोरने के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल आज हम आपको खुफिया ऑपरेशन में दिखाने वाले हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई कराची सुपर हाईवे, जहां पर इतला कुछ यूं है कि मुल्क भर से आने वाले लाखों जानवरों का किया जा रहा है मेडिकल चेकअप और तंदुरुस्त जानवरों को दी जा रही है क्लीन चिट। टीम खुफिया ऑपरेशन अपने खुफिया नुमाइंदों के हमरा रवाना हो रही है शहर से दूर एक ऐसे मुकाम की जानिब कि जहां से एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में पूरे मुल्क से जानवर लाए जाते हैं, जो कि इस एक खास मुकाम से होते हुए गुजरते हैं कि जहां इन जानवरों का मेडिकल चेकअप और साथ साथ तंदुरुस्त जानवरों को दी जा रही है क्लीन चिट। ये सब देखने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे रवाना हुए उस मुकाम की जानिब जो सुपर हाईवे पर शहर से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर मौजूद है। ये देखिए, ये है मेडिकल कैंप कि जहां से हर बड़े जानवर का मेडिकल चेकअप हो रहा है, साथ साथ उसे मिल रही है क्लीन चिट कि वो कराची में मवेशी मंडी में जा सकता है। मगर यहाँ ये लोग किस तरीके से मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? हर आने वाले ट्रक को यूं ही रोका जाता है और इस कैंप से एक शख्स बाहर निकलकर इस ट्रक पर जानवरों की गिनती करता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर से कुछ रकम हासिल करके एक पर्ची थमाई जा रही है। ये क्या माजरा है? ये कैसा मेडिकल चेकअप है? क्या इन लोगों के हाथ में कोई जादू की छड़ी है या कोई जदीद स्कैनर जो मिनटों में कई जानवरों की बीमारियां या फिर उन्हें सेहतमंद बता रहा है? यहाँ फी जानवर मेडिकल क्लियरेंस के 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जी हाँ, 50 रुपए फी जानवर देने के बाद ट्रक पर लदे ये मवेशी हर किस्म की बीमारी और खतरनाक टिक से पाक हो रहे हैं। इस कैंप में ऐसे कौन से जादूगर बैठे हैं जो एक स्प्रे की बोतल हाथ में लिए जानवरों को ऊपर से गिनती करने में ही इसकी सेहत का हाल बताने की सलाहियत रखते हैं? इस कैंप में मौजूद अफराद यकीनन माहिर हैं, क्योंकि अगर ये माहिर ना होते तो एक स्प्रे की बोतल के साथ जानवरों की गिनती से करोड़ों नहीं कमा सकते। ये यकीनन माहिर है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में पूरे मुल्क से मवेशी लाए जाते हैं, जिसे इस अजीमुशान मंडी में जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मंडी में बड़े जानवरों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। इस हिसाब से अगर फी जानवर 50 रुपए सिर्फ गिनती करने के वसूल किए जाएं तो 3 लाख के हिसाब से ये रकम 1 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। और इस वक्त भी मंडी में जानवर लाए जा रहे हैं। इस कैंप में वेटरनरी डॉक्टरों की मौजूदगी एक अलग बात है। सवाल ये पैदा होता है कि 1 से 1.5 मिनट में ट्रकों पर लदे 10 से 40 जानवरों के ना तो कान देखे जाते हैं और ना ही इनका कोई चेकअप किया जाता है, और एक क्लियरेंस की पर्ची रकम के एवज जानवर मालिकान के हवाले कर दी जाती है। इस मामले में अंदाजे के मुताबिक जमा होने वाली रकम लाखों नहीं बल्कि करोड़ से ज्यादा है।
ये रकम अदा करने के बाद मंडी में दाखिल होने पर मवेशी मालकान को फी जानवर 1000 रुपए दोबारा अदा करने होंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन ने दोबारा इस कैंप का दौरा किया, ये जानने के लिए कि 1 मिनट में इतने सारे जानवरों का कैसे मेडिकल चेकअप किया जाता है। बात सुनो जी। कितने का चलाना? 50। तुम कितने दे रहे हो? 50। एक जानवर के? जी जी। या पूरे ट्रक के? नहीं एक जानवर के। कोई सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है? अभी मिल रहा है ना, 400 रुपये भी दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट दिखाएंगे? नंबर ऑफ 800 है कि तुम्हारे पास कितने जानवर है? 16 जानवर। 16 जानवर है सर। 50 रुपये 800 रुपये बनते हैं। अच्छा, आप में से कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर कोई नहीं है? कंपाउंडर कौन है भाई साहब? वो चिचड़ स्प्रे करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप? कंपाउंडर है आप? डॉक्टर साहब का है? डॉक्टर अभी नमाज पढ़ने गया है। डॉक्टर नमाज पढ़ने गया है? जी, तो नमाज। ट्रक क्लियर कैसे हो रहा है? ये हम चेक कर रहे हैं। आप कैसे चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, जो बीमार जानवर है देख रहे हैं, जो समझ में बात नहीं उसको आ तो रही। क्लियरेंस मिल चुकी है, अब चेक करने का क्या फायदा? गाड़ी अभी तो गई तो नहीं है, हम क्लियरेंस उसको मिल गई है, पर्ची मिल गई है। चेक कर रहे हैं ना। हाँ मैं जा रहा हूँ ना उधर। नहीं उसको तो पर्ची मिल चुकी है। ये लीजिए, हमें देखकर चेकिंग शुरू, जबकि इस ट्रक में मौजूद 16 जानवरों को पहले ही सेहतमंद होने की पर्ची मिल चुकी है। इन साहब को इस पैरासाइट का नाम तक नहीं मालूम जिसे वो चेक करने जा रहे हैं, तो फिर ये चेक क्या करेंगे? इस चीज का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिड़काव किस बीमारियों को खत्म करने के लिए होता है? ये चिचड़ गांगो चेक नहीं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? गांगो इस वजह से चिचड़ बोलते हैं। क्या? चिचड़ बोलते हैं। चिच्चड़ बोलते हैं। चिचड़ बोलते हैं। इसकी पहले फिटनेस क्लियर हुई है, पहले क्लियरेंस हुआ है, उसके बाद ये इसको चेक कर रहे हैं, इसकी चेकिंग हो रही है। इतनी देर में इस कैंप के वेटरनरी डॉक्टर भागते हुए कैंप में पहुंच गए। मैं अकेला डॉक्टर हूँ। आप अकेले डॉक्टर हैं? एक नाइट शिफ्ट में, एक मॉर्निंग। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में कोई फिटनेस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे सकता है? नहीं दे सकते। नहीं दे सकता। तो ये आपको कंपाउंडर कैसे दे रहा है? मैं तो नमाज पढ़ कर आया हूँ, अभी 10 मिनट में। अच्छा, आप कंपाउंडर को जरा अपने बुलाएंगे जो ऊपर कर रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं, जरा कंपाउंडर को बुलाएं। गाड़ी की क्लियरेंस पहले ही हो चुकी है। वो मैं को फोन किया है ना, इन्होंने बोला गाड़ी बिल्कुल ओके, कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं। मैंने अच्छा, आपको फोन किया है? कहाँ है? कहाँ है? बात सुनो, हम यहाँ पर खड़े हुए थे, इससे गाड़ी खड़ी है, इसकी ना कोई चेकिंग हुई है, ना ही जानवर चेक हुआ है, ना जानवर को देखा है, सिर्फ वहाँ पर पर्ची बनी है। स्प्रे किया। कहाँ? फिटनेस क्लियरेंस से पहले बाद में? सर, गाड़ी तो ग्राउंड से बाहर गई नहीं है ना। वो भैया, हमारी वजह से आप ये स्प्रे उठा के यहाँ पर लाए। स्प्रे का यार। हम यहाँ पर खड़े हुए काफी देर से, एक भी जानवर चेक नहीं हुआ है जहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है। इतनी देर में एक स्प्रे की बोतल उठाए शख्स ने इस कीड़े का नाम दरियाफ्त कर ही डाला, जिसका नाम इससे पहले पूछा गया था। कौन सी बीमारी आप कह रहे हैं? कौन सी चेक होती है? ये क्या टेक्स बोलते हैं उसको? टैक्स बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं? ये क्या? काम कांगो का टैक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अभी बना रहे हैं दवाई। बना रहे? हाँ, पानी में बनती है ना ये। खत्म हो गई थी ये पहला ट्रक था जिसकी अब चेकिंग होगी? नहीं, एक्स्ट्रा अभी कोई गाड़ी नहीं है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा भर कर रख रहे हैं हम पहले। अच्छा, पहले से रख पहले से रख रहे हैं। रास्ते में चेक करते हैं और लेते 100 रुपये जानवर चेक करते हैं, 100 रुपये लेते खाली चेक नहीं करते, वो खाली ऐसे देखते हैं कि 10 जानवर हैं या 20 हैं, तो 100 रुपये लेते हैं। टैक्स बीमारी कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? चेक कहाँ से होती है? नीचे होती है टैक्स। नीचे कहाँ? थन में होती है, जहाँ हनम के अलावा एक और जगह होती है? क्या खुरों में भी होती है। और कहाँ होती है? घरों में टिक्स होती हैं? हाँ, होती है। और कहाँ होती है? पित्ते में भी होती डॉक्टर साहब आप होगी? बताएं घरों में। सर डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा बताएं रहे डॉक्टर हैं। साहब। सर, जो टिक्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर कानों में पाए जाते हैं जी, अंदर, ठीक है। तो और दूसरी बात जो है कि इनकी जो गिल्ड स्किन जो है, स्किन के नीचे वाले हिस्से में जाने टिक्स लगे होते हैं। हाँ। और तीसरी बात ये है कि इनके जो है तकरीबन गिल्ड के अंदर ही होते हैं सारे टिक्स। अब जरा वो वीडियो मुलाहिजा कीजिए जो हमारे नुमाइंदों ने खुफिया तरीके से बनाई थी, और उस वक्त इन साहब की जांच का भी जायजा लें, जो कि अब भी तसल्ली बख्श नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को एहसास नहीं कि इस तरह कैंप लगाकर जानवरों की फिटनेस चेक करना मुमकिन ही नहीं। और जैसा कि वीडियो में देखा जा चुका है कि सिर्फ गिनती करके ये लोग ट्रकों में लदे जानवरों को फिटनेस की पर्ची थमा रहे हैं। क्या ये करप्शन नहीं? इस रकम का आखिर कौन हिसाब देगा? इस दौरान इस कैंप के ठेकेदारों की जानिब से हमारी बात भी करवाई गई कि थोड़ा आगे आप खुद समझदार हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। आप कौन? खैरियत है? नहीं, बस यहाँ पर इनका वेटनरी देखने आए थे हम लोग, डॉक्टर है या नहीं है। अच्छा नहीं यार, डॉक्टर था ही नहीं जब हम आए। मैं खुफिया ऑपरेशन का एंकर रिपोर्टर हूँ। नहीं, नमाज पढ़ने गया हुआ था। कोई चेकिंग होती नहीं है, सिर्फ पैसे लेके छोड़ देते हैं ट्रक वालों को। कितने पैसे देते हो? कभी 100 रुपये, कभी 50। सारे जानवरों के? हम बोल रहे हैं चेक नहीं करते, सिर्फ गिनते हैं। पर जानवरों के नहीं देते? ये क्या लगाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, जानवर चेक करते हैं, गिनते हैं? ये तो मौलवी जानवर गिनते हैं, हम अंदर बैठा होता है, वो एक ही ऊपर चला जाता है। बताना रोजाना कितने पैसे लेते हैं ये हमारा एक ट्रक है। हाँ, पता नहीं कितना ट्रक आता है, वो तो हमको मालूम नहीं भाई। लेते कितने पैसे लेते हैं? 50 रुपये देते हैं। यहाँ जानवर लाने वाले हजरात इस कैंप के क़याम के मकसद से नावाकिफ हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जानवर गिनती करके रकम वसूल की जाती है। अच्छा, चेकिंग का अंदाज भी देख सकते हैं कि किस तरह जानवर चेक होता है। इस वक्त जो डॉक्टर साहब के हेल्पर हैं वो फिटनेस देख रहे हैं, इन सारे जानवरों की फ़िटनेस चेक कर रहे हैं कि किसी में कोई मसला तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है, कॉन्गो तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। कान के नीचे चेक होता है, धन में चेक होता है, पैरों में चेक होता है, दुम के पीछे चेक होता है। बहुत सी जगह है जहाँ पर चीज़ें चेक होती हैं और पता चलता है कि जानवर बिल्कुल फिट है या उसमें कोई। मगर टीम खुफिया ऑपरेशन की मौजूदगी ने यहाँ तमाम अमले को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि अब इन लोगों को ट्रक पर चढ़कर मवेशियों के कान और जिस्म की जांच करनी पड़ रही है। लीजिए जनाब, अब तो जानवरों पर स्प्रे भी किया जा रहा है। किस लिए होता है? टैक्स किल करने के लिए। किल करने के लिए? जी सर। ये खोल रहे हैं पैकेट? अभी बना रहे हैं दवाई। बना रहे हैं? पानी में बनती है ना ये। खत्म हो गई थी ये पहला ट्रक था जिसकी अब चेकिंग होगी? नहीं, एक्स्ट्रा अभी कोई गाड़ी नहीं है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा भर कर रख रहे हैं हम पहले। अच्छा, पहले से रख रहे हैं। अभी जो ट्रक गया था उसमें तो चेक नहीं हुआ क्या? अभी जो ट्रक गया है उसमें टेस्ट हुआ है? वो स्प्रे लेके क्या घूम रहा है वो बंदा। अच्छा, तो स्प्रे खत्म हो? स्प्रे है, वो हम लोगों ने फेंक के दोबारा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले। काफी ट्रक पे स्प्रे हुआ होगा ना, खत्म हो गया होगा। हम बनाते रहते हैं, बनता रहता है, 3-4 बोतलें एक्स्ट्रा रख देते हैं बनाकर। अभी टीम खुफिया ऑपरेशन को देख के सभी एक्टिव हुए हैं। इन्होंने ग्लव्स पहनने शुरू किए हैं और दवाइयाँ बनाने शुरू की हैं। वो पैकेट जिसमें वो दवाई है जिससे कॉन्गो वायरस का पता चलता है और ख़त्म होता है, वो अब तक खुला ही नहीं था। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाखों जानवर इस वक्त शहर में आ चुका है। ये बताएं, ये लोग जानवर चेक करते हैं या रिश्वत लेते हैं आपसे? नहीं, आज तक तो कभी रिश्वत नहीं ली। कभी नहीं ली? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, दूसरे लोग आते हैं, मदरसे का जानवर है। अच्छा, मदरसे का? मुझे मतलब ये कि मेरा तजर्बा नहीं है, मेरे आदमी आते हैं। अच्छा, आपको पर्ची मिल गई है? हाँ, पर्ची मिल गई। यार कितना पैसा लेते हैं? ये जानवर के ऊपर 100 रुपये लेते हैं। पर जानवर 100 रुपये लेते हैं? जी। जानवर चेक करते हैं? हाँ, जानवर जाता है, एक बंदा इसका पीछे चेक कर लेते हैं और उसके बाद क्या है किस हिसाब के। पर जानवर बस पैसा लेके छोड़ देते हैं? फिर उसके बाद वो पर्ची कटते हैं, पर्ची दे देते हैं, चले जाओ। हाँ सही। आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी जानवर को नीचे उतारा हो? नीचे नहीं उतारा है कभी भी, गाड़ी के अंदर आता है चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्प्रे के साथ जानवरों की चेकिंग हो रही है। बड़ा खूबसूरत जानवर है ये, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये अपने साथ कौन सी बीमारी लेके आ रहा है। इस वक्त जानवरों पे स्प्रे हो रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ पर जो जिस तरह चेकिंग चल रही है, ट्रक आ रहे हैं, वो इन लोगों को देख के खौफजदा हो रहे हैं। उसकी वजह ये उन्हें पता है कि उन्हें रोज़ाना माल यहाँ से लेके निकलना है। अगर आज सच बोलेंगे तो कल उनका माल क्लियर नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ये तो है रसीद बुक ना,
हेल्थ क्लियरिंग फी ऑफ बिग एनिमल ₹50 पर एनिमल। अच्छा, सरकार ने छापी है ये नोटबुक? जी जी, ये देखें ना, आपने DMC लिखा हुआ है आपके सामने। क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कुछ शराइत होती हैं, कुछ जवाबित होते हैं जिसमें लिखा हो कि क्या चीज़ क्लियर है, क्या चीज़ क्लियर नहीं है? वो लेटर है, हमारे जो मैनेजर साहब हैं उनके पास लेटर रखा हुआ है। वो अभी आने वाले हैं, उनसे आप लेटर ले लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या शिकायत हैं, क्या क्या नहीं है। हमें जो हमें फॉलो करने के लिए कहा गया भाई, जो जानवर सेहतमंद हैं उनको छोड़ दो, जो बिल्कुल जिसमें वायरल डिजीज़ का इन्फेक्शन वगैरह ऐसे यानी कि होते हैं ना, जिनको नहीं छोड़ा जाता, उनको आप वापस कर दो। ये जो कैंप लगा हुआ है ये सरकारी खाते में या ठेकेदारी में? ये देखें ना, ये ठेकेदारी में है कैंप। प्राइवेट है? प्राइवेट है, ठेकेदारों ने लिया है प्राइवेट के तौर पे, लेकिन असल जो सेपरेट है, दोनों 50-50% है। असल जो हमारा जो है ना वो ऑफिस है, असल जो है। रोड बंद किया हुआ है, इस वजह से हम आर्थिक तौर पे इधर बैठे। यहाँ पर कोई ऐसे शख्स है जो सरकार की नुमाइंदगी करे? सरकारी ऑफिसर है यहाँ कोई? सरकारी ऑफिसर हैं 2-3, वो अभी तो नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं ईद की वजह से, इधर मंडियों में चक्कर लगाने विजिट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये हाल है इस नाम निहाद मेडिकल कैंप का, जहां जानवरों के मेडिकल चेकअप के नाम पर क्या हो रहा है आपने खुद देखा। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने रुख किया कराची मवेशी मंडी का। खर्चा इसको पानी पिलाना खरीद के पड़ रहा है, यहाँ पे भूसा खरीद के लेकर आना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी है इधर। जो चीज़ हमारे को जो ना माना 10 रुपये किलो पड़ती थी वो यहाँ 20 रुपये किलो हमारे को लेना पड़ रही है। पानी हमें मोल खरीद के लेना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी है माना यहाँ पे। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जो सुपर हाईवे पे कराची में लगती है, जहां पर लगभग तकरीबन 3 लाख जानवर मौजूद हैं। आए यहाँ चलते हैं, लोगों के मसाइल पूछते हैं, मंडी में होने वाली जो कमी बेशी है उस हवाले से बात करते हैं, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं। कितने का कैन है? 50 रुपये का एक पानी का कैन है। 50 रुपये का? 50 का सर। ये पीने का पानी है? पीने का 50 रुपये का है। यहाँ मंडी में फी जानवर 1000 रुपए व्यापारियों से वसूल किया गया है, जिसके बदले पानी और रोशनी की फरहमी मंडी में वेटरनरी डॉक्टर और अद्वियात मंडी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद पानी की किल्लत और रकम के एवज पानी फरोख्त करने की शिकायत आम थी। पानी का मसला हो गया और मसला हो? पानी हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा, बहरहाल पीछे पानी दे रहे हैं, वहाँ तो दे रहे हैं, हमारे यहाँ मोल खरीद रहे हैं पानी। कितने का कैन खरीद रहे? ये होता है ना, ये कनस्तर ऐसी टंकी, ये रही 220 रुपये की। 220 रुपये का कनस्तर। अच्छा, लाइट वाइट सही आ रही है? हाँ, लाइट सही आ रही है। या मंडी में लगाने के लिए हर गाय का कितना दिया? 1000 रुपये। छोटा बड़ा? 1000। इसके अलावा भी पैसा दिया? नहीं, उसके अलावा नहीं। इंतजामिया अच्छी है? इंतजामिया अच्छी है, सही है, ताउन कर रही है पूरी तरह? ताउन कर रही है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और बात होता है, इंतजामिया तो अच्छी हो गई, जानवर जब लाए थे कहीं जानवर चेक कराए डॉक्टर से? हाँ, चेक हम वहीं से चेक करा लिए थे। कहाँ से? यहाँ से, हमारे बाड़े के अंदर ही। सिंध में? हाँ, वहीं से जो है ना, हमने टीके वगैरह सब कुछ लगवा लिए। कौन सा शहर था? बीमारी हैदराबाद में। हैदराबाद। हाँ, हाईवे पे चेक हुआ कोई जानवर? हाईवे में कोई चेक नहीं हुआ, वो रास्ते में चेक करते हैं और लेते हैं 100 रुपये जानवर चेक करते हैं, 100 रुपये लेते हैं? खाली चेक नहीं करते, वो खाली ऐसे देखते हैं कि 10 जानवर हैं या 20 हैं, वो 100 रुपये लेते हैं जानवर के। यहाँ मौजूद कई जानवरों पर मौजूद टिक्स यानी चिचड़ बआसानी देखी जा सकती है। अच्छा, ये टिक्स वायरस है, अब अगर ये इंसान पर लग जाए या इंसान इससे मुतासर हो तो कॉन्गो हो जाता है। ये वही चीज़ है जिससे बचने के लिए कराची में आते हुए वेटरनरी को पैसे दिए जाते हैं और चेकअप करते हैं क्लियर सर्टिफिकेट से। एक जगह वो 50 रुपये लिए जा रहे हैं, फिर सिंध में जहाँ से पंजाब से जानवर आ रहे हैं वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद रसीद बनाई जाती है। अगर इतने पैसे लेने के बावजूद भी ये वायरस इस पर रहता है और किसी इंसान को लगता है जिससे कॉन्गो होता है, जाबाक हो जाता है, तो ये खुली बदनुमानी है, ये खुली करप्शन है कि वो जानवर जो कुर्बानी के लिए आने वाले जानवर है, इस शहर में आने वाले जानवर, उसे बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के, किसी मेडिकल चेकअप के, वेटरनरी के सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन की वजह से उसे बग़ैर चेकअप के शहर की मंडी में लाया जा रहा है और शहर की आवाम को बेचा जा रहा है।
भाईजान क्या हिसाब किताब इनका? ये भाई पालने के लिए लिया है, ये कुर्बानी के मतलब के जानवर है। माशाल्लाह। क्या इसका दिया है? इसके मांग रहे थे भाई 45,000 रुपये। 45,000 रुपये एक के? वो वाली जो खड़ी है उसके इतनी महंगी क्यों? भाई हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, खिलाई महंगी है, ना पानी मिल रहा है इधर, हर चीज़ मोल खरीद के पीनी पड़ती है भाई। हर चीज़ जानवर के ऊपर ही। अब यहाँ पे देख लो आपके कुछ भी नहीं है, इधर बारिश आई, इधर सब कुछ ख़त्म हो गया, समझे ना कोई इधर इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद मिली, ना कोई कुछ फैसिलिटीज़ मिली। अच्छा तो ये हाँ, इस पे इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है? खर्चा इसको पानी पिलाना खरीद के पड़ रहा है, यहाँ पे भूसा खरीद के लेकर आना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी है इधर। जो चीज़ हमारे को जो ना माना 10 रुपये किलो पड़ती थी वो यहाँ 20 रुपये किलो हमारे को लेना पड़ रही है। पानी हमें मोल खरीद के लेना पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी है माना यहाँ पे। अच्छा भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील साहब एक बात बताएं, ये इस वक्त इसकी कीमत 60,000 है। अगर ये महंगी चीज़ें खाना पीना ये चीज़ें महंगी ना हो तो फिर इसकी असल कीमत कितनी हो जाएगी? असल कीमत भी इसकी 35,000 36,000, जो आदमी हर आदमी जो है ना गरीब इसको अफोर्ड भी कर सकते। रास्ते में इसका किसी ने मेडिकल चेकअप किया? नहीं, रास्ते में खाली कोई चेकअप नहीं होता, जो इसकी पर्ची होती है बस उन्होंने वो पर्ची ली हमारे से और फिर जो है ना बोला जी जाने दो। कोई वेटनरी डॉक्टर कोई चेकअप नहीं करता? कुछ नहीं कोई स्प्रे वगैरह नहीं मारता? कोई स्प्रे नहीं मारता भाई। यहाँ व्यापारियों की जानिब से पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत आम है। अब जरा अंदाजा लगाते हैं कि फी जानवर 1,000 रुपए के हिसाब से इस मंडी में मौजूद 3 लाख जानवरों से कितनी रकम हासिल हुई? तो जवाब है 30 करोड़ रुपए। जी हाँ, 30 करोड़ रुपए। और इस रकम में होटलों, गाड़ियों के VIP पास और दीगर स्टॉल्स की जानिब से अदा की हुई रकम शामिल नहीं है। अच्छा ये वो टैक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये टैक्स किसी इंसान को लग जाए और किसी ज़ख़म पे लग जाए तो उसको कॉन्गो हो जाता है। इसका सबसे बेहतर तरीका ये था कि यहीं पर वेटरनरी डॉक्टर्स होते, जानवरों को चेक करते, यहीं पर स्प्रे करते, ताकि यहाँ से जब जानवर निकलता ख़रीदार के पास जाता तो उसमें कोई बीमारी नहीं होती, ना कोई ऐसी चीज़ होती जिससे ख़रीदार को बीमारी हो। लेकिन बजाय इसके कि यहाँ पर चेकअप होता, रास्ते में जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उन्होंने 50 रुपये लेके 100 रुपये लेके सिर्फ जानवरों के ट्रक को जाने दिया, ना ही चेकअप किया, ना ही कोई स्प्रे किया। और उसका नतीजा ये है कि अब माजरत के साथ मंडी में कई ऐसे जानवर हैं जिन पे टैक्स देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। अब इसमें गलती वेटरनरी डॉक्टर्स की है, इंतज़ामिया की है, ख़रीदार की है, बेचने वाले की। लेकिन इससे नुकसान जानवर को नहीं होना है, सिर्फ उन लोगों को होना है, ख़रीदार को होना है जो जानवर लेके जा रहे हैं और जो कॉन्गो से मुतासर हो रहे हैं। इससे कई हलाकतें भी हो चुकी हैं। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि जो मैकेनिज़्म बनाया गया है जानवरों की सेहत की क्लियरेंस का, वो गलत है। अगर बजाय इसके कि रास्ते में खड़े होके वो जो चौकियाँ, वो जो नाके लगाए हुए हैं जिससे 50 रुपये 100 रुपये लेके झूठा क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, अगर वही क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेटरनरी डॉक्टर इस मंडी में होता तो किसी भी जानवर पे ये टैक्स नज़र नहीं आता, ये वायरस नज़र नहीं आता। DMC के हाथ में ये काम देने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बदउनवानी हो सकती है, नीयत पर शक किया जा सकता है, क्योंकि ये करप्शन की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जहाँ पर मवेशी मंडी है, जहाँ पर लगभग 3 लाख जानवर हैं, वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पर स्प्रे नहीं लगा रहे, बल्कि रास्ते में मंडी से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले नाके चुंगी लगाई गई है, टेंट लगाए गए हैं, जहाँ पर 50 रुपये और 100 रुपये से बटोरने के लिए क्लियरेंस दे दी जाती है और मंडी में आके वो जानवर उसी हालत में आता है, उसी टैक्स के साथ आता है, ख़रीदार ख़रीदता है, अपने साथ ले जाता है, उससे मुतासिर होता है और फिर अस्पताल का रास्ता अख्तियार करता है। बकरा मंडी के भी मनाजिर कुछ मुख्तलिफ ना थे। वहाँ जानवरों पर मौजूद टैक्स बासानी देखी जा सकती थी और साथ साथ व्यापारियों की जानिब से पानी की फरहमी पैसे के एवज की जाने की भी शिकायत आम थी। बकरा मंडी में भी व्यापारी पानी के हुसूल के लिए रकम की अदायगी की शिकायत करते दिखाई दिए। पानी वानी मिल रहा है बकरे को? अभी तो पानी मिला ही, अभी तो नहीं मिली। पानी नहीं मिली?
पानी मिल रहा है बेल्टी कितने का? पैसे का ले आया हूँ। पैसे का? जी जी। कितने का पैसे का मिल रहा है? ये बाल्टी है 30 रुपए की। 30 रुपए की? जी जी। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग नवाबशाह से आ रहे हैं, नवाबशाह में या कहीं पर बकरे का कोई टेस्ट वेस्ट हुआ, डॉक्टर ने चेक किया? नहीं, उधर तो होता ही नहीं है। उधर होता ही नहीं, अभी यहाँ पर आके किसी ने किया? नहीं, इधर कहाँ जो पहले हुआ था यहाँ पे, वो मंडी के जो गेट पे जहाँ पे बिल्टी हो रही थी, मंडी जो है ना, वहाँ पे आ रहे थे। वहाँ पर उस उधर बकरे के कितने पैसे दिए थे? वहाँ 600 रुपये बिल्टी के दिए। 12 बकरों? एक बकरे का 600 रुपये। ये देखें, इस बकरों पे भी टिक्स हैं पूरी तरह, और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया है, ना ही रास्ते में कोई वेटनरी डॉक्टर ने इसको चेक किया है। ये बकरा मंडी है और बकरा मंडी में भी कई बेशुमार बकरे ऐसे हैं जिनके कान पर आप कान उठा के देखें, उनके पीछे टिक्स होते हैं जो कि बाद में कॉन्गो वायरस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं अगर आपको छू लें। यहाँ पर मौजूद अक्सर जानवरों में चिचड़ बासानी देखे जा सकते थे, जिसने इंतजामिया के दावों की कली खोल दी, क्योंकि अब बकरों की चेकिंग का यहाँ कोई सिस्टम नजर नहीं आया। अच्छा, रास्ते में बकरे गिन के पैसे दिए थे कहीं? नहीं, अभी इधर जो ये पर्ची निकाली ना, बेल्टी निकाली ना, तो 12 बकरे के 8,000 दिए थे। 12? अच्छा, यहाँ का नहीं पूछा? रास्ते में किसी ने बकरे का चेक नहीं किया? रास्ते में नहीं पूछा, रास्ते में डॉक्टर ने भी चेक नहीं किया? नहीं। इस जोड़ी का नाम है कोई? जो मोजो। जो मोजो जी। 2 दांत है? 2 दांत। इसकी कीमत क्या है? इसकी 1 लाख रुपए जोड़ी। ये बड़ा ही तरोताज़ा, यानी बड़ा जानदार, मारेगा तो नहीं? इसकी कीमत क्या है? सर ये घर कुर्बानी के लिए रखी है। अच्छा, अपने घर की कुर्बानी के लिए? अच्छा, ठीक है। इसकी क्या कीमत है? इसकी 2 लाख रुपए कीमत है। एक की? ये 2 लाख। किसी ने इसकी कीमत लगाई है 2 लाख? इसके 80,000 रुपए तक लग गए। आप इसको कितने में छोड़ देंगे? छोड़ने का नहीं है, बस 2 लाख रुपए हैं, बिकेगा तो बेच देंगे, नहीं बिकेगा तो घर सही है। 2 लाख इसके मुनफरिद होने के? जी बिल्कुल। ये आपने पाला? ये कजला है। आपको डर नहीं लगा इससे? नहीं, तुम मारता थोड़ी कोई है। नहीं बिल्कुल। और इनके नसीब में आपने क्या कीमत लगाई है? इनके सर 1 लाख रुपए मांगते। 1 लाख रुपए? क्या आखिरी कुछ लगे? इनके 70,000 तक लगे हैं जी। अच्छा, ये जो कीमत इनकी बढ़ी हुई है, ये मुतफरिद होने की वजह से? नहीं, बड़ी तो नहीं है इतनी ज़्यादा। ये तो इनके बच्चे काफ़ी महंगे आते हैं, हम तो छोटे बच्चे ख़रीदते हैं तो वो 50-50 हज़ार के मिलते हैं गजले के। ये तो बड़े होने के बाद सस्ते हो जाते हैं। इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर नईम शेख साहब हैं। नईम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताएं कि एक टिक्स होती है, इसको ख़त्म करने का क्या तरीक़ेकार होता है? टिक्स को ख़त्म करने के जी 2 तरीके हैं। एक तो जो है वर्ल्ड नॉन मेडिसिन आती है इसकी, आइवरमेक्टिन, उसको जो है ना सब कट लगाते हैं। लेकिन इसके साथ मसला एक ये है कि इसको जो है ना 28-30 दिन जानवर को पहले लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका विथड्रॉवल टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए गोश्त में जो है। जब ज़ाहिर है अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि जी हम उसको लगाएं और जो है वो उसके बाद 30 दिन तक इंतज़ार करें, उसके बाद जो है वो गोश्त उसका पकाएं। एक तो ये है। दूसरा जो है ना, हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे होता है, ठीक है, जैसे साइपरमेथ्रिन वगैरह हैं, ग्रीन टिक्स के नाम से है, तो उसका स्प्रे जो है जानवरों पर अगर कर दिया जाए तो वो टिक्स जो है वो उसको छोड़ के किल हो जाते हैं। तीसरा जो है वो इसका एक ब्लड पैरासाइट की जो है वो मेडिसिन होती है, वो अगर हम जो है वो लगाते हैं जानवर को तो उसके आइवरमेक्टिन के साथ साथ उसको अप्लाई करते हैं ना, तो वो ब्लड जो सकिंग करती है टिक्स, तो भी जो है वो उसके पॉइजन से मर जाती है। सर, हम हाईवे पे थे आज मौजूद, 2 घंटे तक हम वहाँ मौजूद रहे। तकरीबन 50 से 60 जानवरों की गाड़ियाँ आई। एक ठेके पर एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्लियरेंस दी जाती है। वहाँ पर किसी भी जानवर पे, काटोर के इलाके में जो आपने कहा, वहाँ किसी भी जानवर पे ना स्प्रे किया गया
सिर्फ गिनती गई, पैसे लिए गए, गाड़ी क्लियर कर दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो है ना वो KMC वालों का है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या हमारे डिपार्टमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हम यहाँ पर जो है सर आपके पास जो जानवर पे पीछे से आ रहा है, क्या वो अफेक्टेड नहीं है? नहीं, पीछे से ये क्या है कि ये कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, इसको लोग जो है ना तैयार करते हैं और वो मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि हम जो है वो इसको टिक्स फ्री करें, क्योंकि अगर जानवर के जिस्म पे टिक्स होगा ना तो वो जान नहीं बनाएगा। टिक्स के लिए जो है ना हम जो दवाई दे रहे हैं ये हम स्प्रे करते हैं इसका इनमें, ताकि जो जानवर है ना स्प्रे करने से वो जानवर टिक्स गिर जाता है खुद ब खुद। हर किस्म का टिक्स? हर किस्म का टिक्स है ना उसमें गिर जाता है इसमें। जो लोग सपोज मंडी नहीं आ सकते और उन्होंने जानवर ख़रीद लिए हैं और टिक्स पता चलता है कि उस पर मौजूद है, उनके लिए क्या हल है? कूपेक्स पाउडर डाल दें। कूपेक्स पाउडर नहीं आता, मोर्टिन से स्प्रे कर दें उसको। हमने आपको दिखाया कि किस तरह मेडिकल चेकअप के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और साथ साथ आवाम की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। मवेशी मंडी के हालात भी आपने देखे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मंडी ज़रूर आएँ, मगर तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। टीम खुफिया ऑपरेशन इसी तरह आपको आगाह करती रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।